पंगास के साथ अगर मार्केट में किसी मछली की अच्छी डिमांड बढ़ रही है अभी मार्केट में, तो वो है आपका रूपचंदा मछली। आज से कुछ ही साल पहले तक मार्केट में रूपचंदा उतना नहीं बिकता था, पर आज भारत के जो अलग अलग जगह है उसमें यदि आप होलसेल प्राइस भी देखेंगे तो 150 रुपये तक का इसका भाव बिक जाता है। पहले कुछ देश जैसे कि आपका चाइना हो गया, सेंट्रल एशिया के देश हो गए, बंगाल में कुछ हिस्सों में रूपचंदा का पालन और इसको जो लोग जो खाते थे वो अच्छे खासे थे इनकी संख्या। पर आजकल ये जो सिंगल बोन की जो मछली है, जो रूपचंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी डिमांड पूरे भारत में धीरे धीरे बढ़ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम रूपचंदा मछली के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि क्यों रूपचंदा मछली का डिमांड इतना बड़ा है, इसके लिए तालाब आपका कैसा होना चाहिए, और यदि आप रूपचंदा मछली की बात करें तो 1 एकड़ में इसकी कितनी सीड डाल सकते हैं। और हम बात करें फीड मैनेजमेंट की, तो देखिए रूपचंदा मछली का फीड मैनेजमेंट आपको कैसे करना होगा, और खास करके ये जो मछली रूपचंदा है इस पर क्या क्या बीमारी आ सकती है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, इन्हीं सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोयतुर फिश फार्मिंग इंडिया पे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि रूपचंदा की खेती करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकें। तो दोस्तों पहले हम रूपचंदा मछली के बारे में जान लेते हैं कि रूपचंदा देखिए मेनली ये जो है साउथ अमेरिका का एक मछली है। ब्राज़ील में खास करके ये मछली पाई जाती थी। इसको लोग नॉर्मली आपका चाइनीज पाम्पलेट बोल देते हैं, रेट आपका विलेट बोल देते हैं, या फिर पिराना बोल देते हैं। तो देखिए ये सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हो सकता है भारत में और भी अलग अलग नामों से जाने जाते हों। यदि आपके तरफ रूपचंदा को क्या नाम से जानते हैं, यदि आप मुझे लिख भेजेंगे तो बड़ी खुशी होगी। मैं अगले वीडियो में बिल्कुल रिवील करूँगा और भारत के बारे में जानने का हमें भी मौका मिल जाएगा। तो देखिए ये एक सिंगल कांटे वाली मछली है जिसका इसका जो जबड़ा रहता है काफ़ी मजबूत रहता है। आप यकीन करिए इसके अंदर जो दांत रहते हैं बिल्कुल इंसानों के दांत की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए मछली हर एक चीज़ को खा सकती है और इजीली सर्वाइव कर लेती है। जैसे पहले लोग आपको देखे होंगे कि हाइब्रिड मांगूर या फिर थाई मांगूर का पालन करते थे, क्योंकि इसमें फीड जो कास्ट बहुत कम आता था। क्योंकि जो लोग पोल्ट्री का काम कर रहे हैं या जो लोग स्लैटर हाउस वगैरह चलाया करते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, उसका जो वेस्ट बचता था उससे थाई मांगूर का पालन इजीली कर लेते थे। देखिए पर भारत सरकार ने जब से थाई मांगूर पे बैन लगाया है तब से लोग रूपचंदा मछली पे सेम तरीके को अपना करके फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये मछली क्योंकि हाईली कार्निवोरस होता है, इसलिए देखिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप किसी और मछली के साथ इसकी फार्मिंग ना करें, यानी कि इसका मोनोकल्चर ही करें, पॉलीकल्चर ना करें। हाइब्रिड मांगूर क्यों बैन है, कैसे बैन है, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। यदि आप हाइब्रिड मांगूर या थाई मांगूर को समझना चाहते हैं तो मैं आई बटन में वीडियो डाल दे रहा हूँ, उसको देख करके आप इसको इजीली समझ सकते हैं। देखिए इसके बाद सवाल आता है कि हम अपने तालाब को इसके लिए कैसे तैयार करें। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप पंगास मछली या कार्प मछलियों के लिए जिस तरीके से पॉन्ड प्रिपेयर करते हैं, सेम वैसा ही आपको अपने पॉन्ड को प्रिपेयर करना होगा रूपचंदा मछली के लिए। देखिए ये मछली आप इसको एज इट इज पंगेसिस की तरह या तिलापिया की तरह हाई डेंसिटी पाल सकते हैं। इसलिए आपके पास यदि छोटे तालाब हैं तब भी आप रूपचंदा मछली की फार्मिंग इजीली आप कर सकते हैं। पर अगर आपके पास देखिए आधे एकड़ से 1 एकड़ का तालाब होगा तो रूपचंदा मछली का पालन सबसे बेहतरीन है, बहुत अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। दोस्तों आपको ये बता दें कि पॉन्ड लाइनर टैंक इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। हाई डेंसिटी फार्मिंग यदि करनी है रूपचंदा का तो आप पॉन्ड लाइनर बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। और पॉन्ड लाइनर के बारे में डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो मैंने ढेर सारे इस पर वीडियो बनाए हुए हैं। मैं ऊपर जो नंबर आपका फ्लैश हो रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए, हमारे यहाँ साइट विजिट करने के लिए। और यदि नीचे जो कोड दिया जा रहा है JY05, इसको यदि आप यूज करेंगे तो आपको 1000 रुपये तक डिस्काउंट तो ऐसे भी मिल जाता है। दोस्तों अब आते हैं अगले सवाल पे कि हम 1 एकड़ में कितना रूपचंदा मछली स्टॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों बता दें, देखिए आपको 7000 से लेकर के 10,000 तक जो आपके फिंगरलिंग होंगे रूपचंदा मछली के, उन्हें आप इजीली 1 एकड़ में अभी स्टॉक कर सकते हैं। पर यदि मैं बात करूं पॉन्ड लाइनर सिस्टम की, तो पॉन्ड लाइनर टैंकों में आप इसकी कितनी मात्रा में स्टॉकिंग कर सकते हैं। तो देखिए पॉन्ड लाइनर टैंक यदि आपको 150 बाई 50 फीट है तो आप इजीली 6000 से लेकर के 8000 तक इसका रूपचंदा का स्टॉकिंग कर सकते हैं। यदि आपके पॉन्ड लाइनर का साइज जो गवर्नमेंट सब्सिडी में आपको मिला हुआ है, यदि उस तरीका का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आराम से 10,000 तक मछली जो है छोड़ सकते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी सब्सिडी स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें, नंबर प्लेस हो रहा है तो हम आपको इस पर डिटेल जानकारी आपको दे देंगे। अगले वीडियो में यदि आप समझना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सब्सिडी का क्या पैटर्न है तो बिल्कुल मैं पॉन्ड लाइनर पे सब्सिडी पर वीडियो जो है बनाने वाला हूँ। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए हाई प्रोटीन फूड ही इन मछलियों को देनी चाहिए क्योंकि टोटली कार्निवोरस है।
लो फीड में पालेंगे तो इनका ग्रोथ जो है नहीं हो पाएगा। फीड मैनेजमेंट के लिए आप हाई प्रोटीन जो फ्लोटिंग फीड है इसका यूज करें। अगर आप घर में बना हुआ दाना दे खिलाना चाहते हैं तो देखिए उसमें फिश मील या फिर नॉनवेज फीड, इन चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करें। 1 एकड़ में लगभग आप देखिए 7 से 10 टन तक का प्रोडक्शन इजीली आप ले सकते हैं। और दोस्तों इसके एफसीआर की बात करें तो 1.4 से लेकर के 1.5 के बीच में जो है आता है। अगर हम इसके कल्चर टाइम की बात करें तो देखिए यदि आप फिंगरलिंग साइज का बच्चा डाल रहे हैं तो मार्केटेबल साइज आने में कम से कम आपको 9 से 10 महीना का समय लग सकता है। लेकिन यदि आप नॉनवेज फीड खिला रहे हैं तो ये समय आपको 2 से 3 महीना घट सकता है, यानी कि आप 6 से लेकर के 8 महीना में इजीली आप कर सकते हो। तो दोस्तों रूपचंदा मछली की देखिए अच्छी और बुरी बातें आप इससे पहले समझ लें। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये वेस्ट चीज़ें भी खा सकती हैं, उसको खा के भी आसानी से बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे इसका मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए आपको इसे खेती की ओर जाना चाहिए। अक्सर हम इस बात का टेंशन लेते हैं कि देखिए यार चिकन वेस्ट यदि हम डालते हैं तो सिंपल सी बात है, कल्चर जो आप कर रहे हैं वो पानी खराब होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, आप या तो बेक फीडिंग करा लीजिए या ट्रे फीडिंग करा लीजिए या फिर आप फ्रोजन करके इसको आप खिला सकते हो। यदि इनसे भी ठीक नहीं हो रहा है तो दोस्तों हमारे प्रोबायोटिक बहुत टॉप लेवल के प्रोबायोटिक है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इससे आपका पानी को क्लीन रखा जा सकता है। देखिए रूपचंदा मछली में एक्चुअली में क्या है कि ओमेगा फैटी 3 एसिड्स जो होगा, आपका लीन प्रोटीन जो हो गया, ऐसे बहुत सारे अच्छी प्रोटीन्स आपके अवेलेबल रहते हैं और जिसका मेडिकल बेनिफिट भी अच्छा खासा है। तो दोस्तों अगर हम इस मछली के पालन में प्रॉब्लम की बात करें तो देखिए बहुत सी जगह में इस मछली का जो रेट है ना बहुत चीपर है, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई इसका भाव नहीं मिलता अच्छा सा। इसलिए इसके पालन में मार्केट में देखिए जब भी आप इसका फार्मिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मार्केट का रेट पता कर लें। पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इसका रेट बहुत तगड़ा है तो आप वहाँ इसको इजीली पा सकते। तो देखिए अगर 100 से लेकर के 110 के बीच में आपको रेट मिल रहा है तो ये चलने लायक प्राइस है, लेकिन 100 से यदि नीचे मिल रहा है तो बिल्कुल भी इसकी फार्मिंग ना करें। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसमें रूपचंदा मछली आप फार्मिंग कर रहे हैं, खास करके छोटे जगह में आप हाई डेंसिटी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी 2 फैक्टर वाटर पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना होगा। ये NO2 को अच्छा खासा बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, जैसे ही आपका NO2 का लेवल बढ़ने लगेगा ये मछली अच्छी खासी जो है मरने लगती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए यदि मैं फीडिंग मेथड की बात करूं तो फीडिंग आपको दिन में कम से कम 2 बार फीडिंग कराना ही होगा। यदि आप इनको भूखा रखेंगे तो ये मछलियाँ एक दूसरे के पूंछ को, खास करके पूंछ के साइज को या फिर डॉर्सल या वेंट्रल फिन को खा जाती है और जिस मछली का ये पूंछ खा जाएंगे वो मछली तैर नहीं पाती है, धीरे से फिर मर जाती है और इसे फिर वो अंदर ही कच्चा निगल जाती है, यानी खुद की बिरादरी को भी खाती है। इसके अलावा बात करूँ दोस्तों इसमें रूपचंदा में आपको खास ध्यान देने वाली बात है डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को लेकर के। यदि आप रूपचंदा मछली की फार्मिंग हाई डेंसिटी में कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास कम से कम एक ऐसा जनरेटर का अरेंजमेंट हो ताकि 4 घंटे से ज़्यादा ही लाइट गुल हो या रेशन आपका बंद हो तो आपको बैकअप देने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप रूपचंदा मछली का फार्मिंग कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप डीप वाटर एरेटर का इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की हो। ये वीडियो का आपका स्क्रिप्ट तैयार किया था केसर धराव जी ने और कैमरे के पीछे मैं हूँ पुष्पक राठिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए जोहार, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।